इमेजिन करो, एक एक्टर जो सालों तक सिर्फ मूवीज नहीं करता बल्कि साइलेंटली लोगों के दिमागों को स्टडी करता है। वो समझता है कि लोग किससे इमोशनल होते हैं, किस बात पर ट्रस्ट करते हैं और किस इंसान को लीडर मान लेते हैं। और फिर 10-15 साल बाद वही एक्टर पॉलिटिक्स में आता है और लोग उसे सीएम बनाने लगते हैं। Yes, a lion is always a lion. There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. क्वेश्चन ये नहीं कि विजय फेमस कैसे हुए, असल क्वेश्चन ये है कि उन्होंने लोगों के ब्रेन के साथ ऐसा क्या किया कि लोग उन्हें एक्टर नहीं अपना आदमी समझने लगे। देखो, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पॉलिटिक्स पावर से जीती जाती है, लेकिन रियलिटी में पॉलिटिक्स इमोशन से जीती जाती है। और विजय ये बात बहुत पहले समझ चुके थे। उन्होंने डायरेक्ट पॉलिटिक्स में जंप नहीं मारा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है लोग एडवाइस उस इंसान की मानते हैं जिस पर वो इमोशनली ट्रस्ट करते हैं। इसलिए उन्होंने पहले लोगों का ट्रस्ट बिल्ड किया, स्टेप बाय स्टेप, स्लोली, विदाउट लुकिंग डेस्परेट। अब यहाँ सबसे डेंजरस साइकोलॉजी शुरू होती है। जब कोई सेलिब्रिटी गरीबों की हेल्प करता है तो लोग सिर्फ थैंक यू नहीं बोलते, उनके ब्रेन में एक इमोशन बनता है जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं रेसिप्रोसिटी इफेक्ट। मतलब कोई इंसान तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करता है तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उसके लिए लॉयल्टी फील करने लगता है। और विजय ने यही किया। उन्होंने तमिलनाडु में कई जगहों पे ब्लड डोनेशन कैंप्स, स्टूडेंट्स की हेल्प, फ्लूड रिलीफ, फाइनेंशियल सपोर्ट, फैन क्लब्स के थ्रू सोशल वर्क जैसी चीजें कराई। ये सिर्फ चैरिटी नहीं थी, ये लॉन्ग टर्म इमोशनल इन्वेस्ट था। क्योंकि लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं लेकिन इमोशंस नहीं भूलते। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज सुनो, विजय ने लोगों को समझने के लिए शायद बुक्स नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी यूज करी। उनके फैन क्लब तमिलनाडु के अलग अलग एरियाज में एक्टिव थे, मतलब उन्हें डायरेक्टली पता चलता था लोग किस चीज से परेशान है, यूथ क्या सोच रहा है, गरीबों को क्या चाहिए, किस टाइप का लीडर लोगों को पसंद आता है। बेसिकली सालों तक उन्होंने लोगों के इमोशंस का डाटा कलेक्ट किया और यही चीज बड़े लीडर्स करते हैं। क्योंकि सक्सेसफुल लोग सिर्फ मार्केट रिसर्च नहीं करते, ह्यूमन बिहेवियर रिसर्च करते हैं। अब ध्यान देना, विजय ने कभी जल्दी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की, क्योंकि अगर वो बहुत पहले पॉलिटिक्स में आ जाते तो लोग उन्हें अनदर एक्टर समझते। लेकिन भाई ने पेशेंस रखा। और साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, मेरे एक्सपोजर इफेक्ट। मतलब जितनी बार लोग किसी फेस को पॉजिटिव वे में देखते हैं उतना उनका ट्रस्ट बढ़ता जाता है। और विजय सालों तक मूवीज में क्या दिखाते रहे, गरीबों की हेल्प, करप्शन के खिलाफ फाइट, कॉमन पीपल की साइड लेना, काम पर्सनैलिटी। धीरे धीरे लोगों के ब्रेन ने उनकी इमेज को एक्टर से ज्यादा प्रोटेक्टर जैसा बनाना शुरू कर दिया। और एक हम है जो 2 दिन जिम जाकर मोटिवेशनल रील्स डालने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग 10 साल तक साइलेंटली इमेज बिल्ड करते हैं। नो नॉइज, नो डेस्पिरेशन, जस्ट कंसिस्टेंसी। और यही डिफरेंस होता है फेमस और इन्फ्लुएंशियल इंसान में। फेमस लोग अटेंशन चेज करते हैं, इन्फ्लुएंसर लोग ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सेल्फ इंप्रूवमेंट लेसन छुपा है। अगर तुम्हें लाइफ में इन्फ्लुएंस चाहिए तो सिर्फ स्किल्स काफी नहीं है, लोगों को समझना पड़ेगा, उनकी इमोशंस समझनी पड़ेंगी, उनकी प्रॉब्लम्स समझनी पड़ेंगी। क्योंकि दुनिया लॉजिकली कम इमोशनली ज्यादा चलती है। और शायद इसी वजह से विजय ने पहले लोगों के दिल जीते, फिर पॉलिटिक्स में कदम रखा। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखो तो सिर्फ उनका रिजल्ट मत देखना, ये देखना कि उसने सालों तक लोगों के दिमाग और इमोशंस को कितना डीपली समझा। क्योंकि कभी कभी सबसे पावरफुल लीडर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करता है। पीपल डोंट फॉलो द स्मार्टेस्ट पर्सन, दे फॉलो द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स देम।